अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं, अपने प्यारे मोहन को बुलाती रहूं। ये जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि आती है, सो हे महाराज, इस द्वितीया तिथि को किस नाम से जो है जाना जाता है, और इसमें मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, और किस कर्म के कारण मनुष्य जो है अपने पापों का प्रायश्चित्त करता हुआ भगवान के ही धाम को प्राप्त हो जाता है। सो कृपया करके आज आप हम सबको इस कार्तिक मास में यह शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो है सुंदर वर्णन आप हमको बतलाने की कृपा कीजिए। तब बालखिल्य जी ऋषि मुनियों से कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि आती है, इस तिथि को जो है यम द्वितीया के नाम से इसको जाना जाता है, और इस दिन जो है यमराज का पूजन किया जाता है। सो हे महाराज, इस दिन जो यम का पूजन करता है, यम के पूजन करने से उस व्यक्ति को यम का भय नहीं रहता, वह यम के भय से जो है दूर हो जाता है। सो हे महाराज, सो हे ऋषि मुनियों, पूर्व काल में एक बार जो है यमुना जी ने नित्य आकर के यम से प्रार्थना करी, कहा कि हे भाई, हे भ्राता, अपने गणों को साथ लेकर के मेरे साथ भोजन करने के लिए तुम जो है मेरे घर आया करो, क्योंकि इस दिन जो है भाई को बहन के हाथ का भोजन करने का पुण्य फल जो है प्राप्त होता है, इसलिए तो मेरे घर में जो है भोजन करने के लिए आया करो। यमराज की बहन जो है यमुना थी, और श्री यमुना ने आज अपने भाई से आग्रह किया, और यमराज ने आज अपनी बहन की ऐसी वाणी को सुन करके कहने लगा कि हे बहन, मैं जो है अवश्य ही तेरे घर में आऊंगा, लेकिन जब मुझे समय प्राप्त होगा, समय प्राप्त होगा तो तेरे घर में अवश्य मैं भोजन करने के लिए आऊंगा। ऐसे आज यमराज जो है अपनी बहन से आज आऊंगा, कल आऊंगा, ऐसे कहते कहते अपनी बहन को यह जो है कहता रहा। लेकिन सूर्य कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, यदि कोई व्यक्ति कार्य के वशीभूत हो जाता है, काम करने वाला, जिसको अपने कार्य से फुर्सत नहीं मिल पाती है, वही जो है ऐसे वचनों को बोला करते हैं। वही आज जो है इस यम ने अपनी बहन से कहा, क्योंकि इसको समय नहीं था, और समय ना होने के कारण अपनी बहन से कहता रहा, आज आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, समय व्यतीत होता था, लेकिन यह जो है पहुँच नहीं पाता था, क्योंकि कार्य के कारण यह जो है बहुत घबराया हुआ था। कार्य करने वाले मनुष्यों को जो है अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, और वही आज यम के साथ हुआ। फिर एक दिन यमुना ने सोचा कि मैंने भाई से आग्रह किया था कि मेरे घर में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो है भोजन करने आना, लेकिन मेरा भाई अभी तक नहीं आया। समय व्यतीत हो गया, कितने कार्तिक चले गए, लेकिन मेरे भाई ने जो है मेरे घर में भोजन करने के लिए एक क्षण भर के लिए भी नहीं पहुंचा। तो यमुना ने फिर जो अपने भाई से आग्रह किया, और आग्रह करते हुए निमंत्रण दिया। सो हे महाराज, जब इस यमुना ने अपने भाई को निमंत्रण दिया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया का उस दिन था, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आज यमुना ने अपने भाई को जो है अपने घर में भोजन करने का निमंत्रण भेज दिया। और उस दिन जो है जब यमराज को अपनी बहन का यह समाचार मिला कि आज मेरी बहन ने मुझे अपने घर में भोजन करने का निमंत्रण दिया हुआ है, तो इन्हें कारागार में जितने बंदियों को, इनको पापियों को बंदी बनाया हुआ था, इन सब को जो है उस दिन इसने मुक्त कर दिया। और मुक्त करते हुए कहा कि आज तुम सब लोग जो है अपने बहन के घर में जा करके तुम भी भोजन करो। सो हे महाराज, आज यमराज नरक के सब मनुष्यों को छोड़ करके अपने गणों को साथ ले गया, और साथ ले करके ये अपने बहन यमुना के घर में पहुंचा। और जब यमुना के घर में आज यमराज विराजमान हुए, तो यमराज को आया हुआ देख करके आज उसकी बहन यमुना ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया।
और आदर सत्कार करते हुए कि हे गरुड़ महाराज, अनेक प्रकार से उसने जो है आज अपने भाई को भोजन करवाने के लिए सुंदर जो है व्यंजन बनाने प्रारंभ कर दिए। सुंदर सुंदर भोजन इसने बनाया अपने भाई को खिलाने के लिए। और यमुना ने आज अपने भाई के शरीर पर जो है सुंदर गंध और तेल का उपटन लगा करके आज अपने भाई को स्नान कराया और फिर उनको उत्तम आभूषण और वस्त्र दे करके, चंदन लगा करके, सुंदर माला पहना करके आज जो है यमराज को उसकी बहन ने सिंहासन पर उसको विराजमान किया। जब यमराज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब उसने जो एक सुंदर सोने का थाल लिया। उस सोने के थाल में अनेक प्रकार के जो पकवान बनाए हुए थे वह सारे पकवानों को परोस करके आज यमुना ने प्रसन्न होकर के अपने मन से आज यमराज को जो है भोजन कराया। जब यमराज अपने बहन के हाथों उस थाल में परोसे हुए भोजन को जो है इसने जब ग्रहण किया और भोजन करने के बाद फिर जो है यमराज ने अपनी बहन को सुंदर वस्त्र आभूषण ये सब कुछ जो है अपनी बहन को दे करके आज अपनी बहन का आदर सत्कार किया और कहा कि हे बहन, आज मैं जो है तेरे घर में आकर के तेरे हाथों से इतना स्वादिष्ट भोजन करता हुआ आज मैं बड़ा प्रसन्न हो गया और इस प्रसन्नता के ही कारण आज मैं तुझे जो है वर देना चाहता हूं। तुम वर मांगो, जो वर मांगना चाहते हो। तो यम का यह वचन सुन करके आज यमुना ने अपने भाई से कहने लगी, यमुना बोली कि मैं तुमसे यही वर मांगती हूं, मुझे तुमसे और बाकी कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन एक वर मैं तुमसे मांगती हूं कि आज से प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन तुम मेरे घर में आकर के भोजन करना, यही मैं तुमसे वर मांगती हूं। तुम मेरे हाथ का तुम भोजन करना या मुझे वर प्रदान करो। उनको तुम जो है सुख पूर्वक जो तुमने आज जो है मेरे घर में आकर के ये भोजन किया हुआ है, और इतना ही नहीं, हे भाई, हे यमराज, एक वर मैं तुमसे और मांगना चाहती हूं कि आज से नरक के जितने भी जो पापी तुमने नरकों में डाले हुए हैं इन सब को तुम जो है आज के दिन मुक्त कर देना, क्योंकि ये भी जो है अपनी बहनों के घर में जाकर के भोजन करेंगी। ये मैं तुमसे वर मांगती हूं और उनको तुम जो है सुख दो। यदि तुमने इनको नरक से छोड़ दिया, अपने बहन के घर में भोजन करने आज के दिन या चले गए, तो मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हो जाऊं और यही मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। आज यमुना की ऐसी वाणी को सुन करके यमराज कहने लगे, सोहे बहन, जो मनुष्य यमुना में स्नान करके पितृ और देवताओं का तर्पण करेगा आज के ही दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, और बहन के घर में भोजन करेगा, उसका आदर सत्कार करेगा, सो हे यमुना, वह कभी जो है यम के द्वार को नहीं देखेगा, यम के द्वार में कभी नहीं जाएगा। उस यम के द्वार का दर्शन करता हुआ वह आगे की ओर प्रस्थान करता हुआ भगवान के वैकुंठ धाम में जो है प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि है यह मेरे ही नाम से विख्यात होगी, इसीलिए इसको जो है यम द्वितीया के नाम से जो है जाना जाता है। आज जो है अपनी बहन से यमराज इतना कहते हुए कहने लगा कि ईशान दिशा में एक यम का तीर्थ है, वहां पर स्नान करने और विधि पूर्वक पितरों का देवताओं का तर्पण करके मनुष्य जो है पापों का प्रायश्चित करता हुआ मोक्षगामी हो जाए। सूर्य के सामने मौन होकर के, दृढ़ चित्त होकर के और स्थिर होकर के मध्याह्न के समय में जो मेरे इन नामों का उच्चारण करेगा, मेरा नाम लेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, और वह भी जो है पाप से मुक्त हो जाएगा और वह भी जो है यम के भय से वंचित हो जाएगा, यम का उसको भय नहीं होगा। तो कहने लगे, पहले जो है
यमाय नमः करके मेरे नाम का उच्चारण करें और मेरे ये 10 जो नाम हैं, इन 10 नामों के द्वारा जल लेकर के जो मुझे अर्पण कर देगा, उसके समस्त मनोरथ जो है आज इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये जो यम द्वितीया है, जो मेरे नाम से विख्यात है, उनके जो है सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और वहां पर स्नान करते हुए वह सबसे पहले ये 10 मंत्रों के द्वारा मेरा पूजन करे और मेरा पूजन करते हुए फिर अपनी बहन के घर में वह जाए। इस मंत्र से वह भाई को जो है बड़े आदर से वह भोजन करावे, मेरे नाम का उच्चारण करें। सो हे महाराज, सो हे भाई, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। इस सुंदर भोजन को यमराज और विशेष करके यमुना को प्रसन्न करने के लिए वह भोजन करे। जब इस तरह से भाई अपने बहन के घर में भोजन कर ले तो फिर भाई जो है सुंदर वस्त्र आभूषणों से अपनी बहन को जो है संतुष्ट करे। सो हे महाराज, जो व्यक्ति कार्तिक मास में यम द्वितीया के दिन मेरे नाम का उच्चारण करता हुआ और अपने बहन को यमुना समझ करके जो भोजन कर लेता है, वह जो है स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करता है, स्वप्न में भी यमराज के दर्शन से वह जो है वंचित हो जाता है। सो हे महाराज, राजाओं को चाहिए कि इस दिन जिसको अपने कारागार में इन्होंने बंद किया हुआ है, उन्हें जो है आज मेरी इस तिथि के दिन जो है कारागार से मुक्त कर दे, क्योंकि वह भी जो है आज के दिन अपने बहन के घर में जा करके भोजन अवश्य करे, उनको भोजन के लिए भेजे। सो हे महाराज, यदि किसी की छोटी बहन ना हो तो उसको जो है कहाँ भोजन करने के लिए जाना चाहिए, कौन सी जगह उसको भोजन करना चाहिए? तब जो है सूर्य कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जिसकी छोटी बहन ना हो तो अपनी बहन बड़ी बहन के घर में जा करके वह भोजन करे, क्योंकि इस दिन बहन के हाथ का भोजन करने वाला मनुष्य जो है उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्योंकि भाई के हाथ के भोजन करने का आज का जो महत्व है वो यमराज ने जो है अपनी बहन को सब कुछ बतलाया और कहा कि यदि जो है बड़ी बहन भी ना हो तो फिर जो है किसके घर जा कर के भोजन करना चाहिए। कहने लगे, से हे महाराज, यदि बड़ी बहन भी ना हो तो उसके पास जो है सपत्नीक यानी कि दूसरे माँ की जो पुत्री है, तो दूसरे माँ की पुत्री के घर में जाकर के उसके हाथ का भोजन करें। यदि वो भी ना हो तो चचेरी बहन, उस चचेरी बहन के घर में जाकर के भोजन करें। और यदि उसका भी अभाव हो, वो भी ना मिल सके, चचेरी बहन भी ना हो, तो फिर मौसी के पुत्री को बहन बना करके उसके घर में वह भोजन करे। यदि इन सब का अभाव हो, कोई भी ना मिल सके, तो फिर वो कहाँ जाए आज के दिन भोजन करने के लिए। तब सूर्य महाराज कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, यदि इन सब का अभाव हो, चाहे जिसको भी आप बहन मान लो, उसके घर में जाएं, भोजन करें। ऋषि मुनि कहने लगे, सूर्य महाराज, यह तो आपने जो उत्तम यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ के भोजन करने का जो वृतांत हमें बतलाया हुआ है, और यदि इनमें से कोई भी प्राप्त ना हो और यदि वह नहीं चाहता है कि अपने बहन के घर में जा कर के भोजन करो और स्वयं ही अपने घर में यदि वह भोजन कर लेता है, तो उसका फल उसको जो है क्या प्राप्त होता है। तब सूर्य कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, यदि कोई व्यक्ति बहन के घर में जा कर के भोजन नहीं करता है, वह अपने घर में स्वयं भोजन कर लेता है आज के दिन, तो वह नरकगामी होता है, नरक में जाने वाला होता है। और स्नेह से बहन के हाथ का भोजन करना जो है पुष्टि को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, दीर्घायु करने वाला, और बहन को विशेषकर जो दक्षिणा देता है, दक्षिणा देकर के उसको संतुष्ट करता है, तो वह बहन जो है प्रसन्न होकर के अपने भाई की जो है दीर्घायु की कामना करती है। सो हे महाराज,
सावन के महीना जब प्रारंभ हो तो सावन के महीने में जो है चाचा की लड़की के हाथ का भोजन करना चाहिए, और भादों के महीने में मामा के बेटी के हाथ से जो है भोजन करना चाहिए। और जब आश्विन का मास हो तो उस आश्विन मास में बुआ की लड़की, चाचा की लड़की, इनके घर में जाकर के भोजन करें। लेकिन कार्तिक के महीने में, इस कार्तिक मास में वह स्वयं जो है अपनी बहन के घर में जाकर के ही भोजन करें। आज यमराज अपनी बहन यमुना को यह सब कुछ बतला करके अपने नगर की ओर आज इसने प्रस्थान किया। तो यम द्वितीया के दिन बहन के घर में नहीं खाता है, वर्ष भर के उसके सारे पुण्य जो है समाप्त हो जाते हैं, पुण्य जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में इस तिथि के दिन जितना भी हो सके यही कोशिश मनुष्य को करनी चाहिए कि वह बहन के हाथ का भोजन करे। भैया दूज के दिन भाई को जमाती है, भोजन कराती है, उसको टीका पान इत्यादि देती है। सो हे महाराज, वह कभी विधवा नहीं होती, उसका सुहाग जो है अटल रहता है। और फिर जो है उसके भाई की आयु कभी जो है क्षीण नहीं होती, आयु कभी कम नहीं होती है। और भाई के जिमाने से यम के दूत जो है वह भी बड़े प्रसन्न होते हैं। सो हे महाराज, जिस दिन बहन अपने भाई को भोजन कराए उस समय जो है मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय में द्वितीया तिथि जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जो दोपहर तक जो है द्वितीया तिथि रहे, उस तिथि में यदि बहन अपने भाई को भोजन करा देती है तो वही जो है सबसे उत्तम मानी गई। अज्ञान से या मोह से विदेश में रहने वाला कोई दूर हो अपनी बहन से और नहीं आ सकता हो, या किसी ज्वर से या किसी रोग से पीड़ित हो, सो हे महाराज, उस मनुष्य को यदि वह बहन के घर में ना पहुंच सके, बहन के हाथ का यदि वह भोजन ना कर सके, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए ऐसा कौन सा मार्ग है कि जिससे उसको भी जो है अपने बहन के हाथ के भोजन करने का फल जो है प्राप्त हो जाए? या फल उसको कैसे प्राप्त हो? किसी कारणवश नहीं जा सकता, या किसी बीमारी से वह ग्रस्त हो, या कोई रोग लग चुका हो, तो उसका भी आप वर्णन बतलाने की कृपा कीजिए। उसको जो है किस प्रकार से अपने बहन के हाथ के भोजन करने का फल जो है प्राप्त होगा। आज सोचिए महाराज, ऋषि मुनियों से कह रहे कि हे ऋषि मुनियों, यदि किसी कारणवश कोई रोग से ग्रसित हो या कोई दूर रह रहा हो अपने बहन के घर में, यदि वह जो है आज के दिन भोजन करने के लिए यदि नहीं पहुंच पाता है, तो उस व्यक्ति ने यदि कार्तिक मास में इस कथा का भी यदि उसने श्रवण कर लिया तो उसको जो है अपने बहन के घर में भोजन करने का फल जो है प्राप्त हो जाएगा।